मामला नहीं है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वो अन्य मरीजों की गांठ निकाल चुका है और सर्जरी को अंजाम दे चुका है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पिपरिया के बीएमओ ने कार्रवाई करने की बात कही है और स्वास्थ्य विभाग अब पूरे मामले की जांच में जुट गया है। नर्मदापुरम से राहुल अग्रवाल, टीम न्यूज स्टेट। और वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट मध्य प्रदेश डायरी का। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम भी सुना। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई मुद्दों पर बातचीत की। उसके बाद राजस्थान के दौरे पर गए। सीएम ने रामगंज मंडी के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर के विकास में राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग और समर्थन की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने आत्मीय स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कोटा जिले की रीची गांव में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने 38वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। सच में सामूहिक विवाह के माध्यम से हम सबके लिए आज के समय में एक साथ ये एक सबका समय बचता है, खर्चा बचता है, व्यवस्था बचती है और बच्चे का भी भाग्य देखो। लोकसभा के अध्यक्ष भी मौजूद है, मंत्री भी मौजूद है, विधानसभा के माननीय विधायक भी मौजूद है और महाराज जी का डबल रोल है। महाराज जी दो नाते से हमारे अपने चुने हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है और गोरक्षनाथ पीठ का आशीर्वाद भी देने आए और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी आपके बीच में आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेरे अपने बेटे का विवाह भी इसी प्रकार के सामूहिक विवाह में करके सच में हमारी परंपरा होना चाहिए। एक मुझे आपने कोई पत्र दिया है किसी ने सर रामगंज मंडी के पास मंदिर का, तो मैं यहीं से घोषणा करता हूं वहां तो प्रोसेस तो हमारे राज्य की रहेगी और जो जहां जैसा चाहोगे आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ प्रेम से बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। राजस्थान जाने से पहले मुख्यमंत्री ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का निर्णय बहुत अच्छा है। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर सियासी प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस की 5 पीढ़ियों ने बहनों के साथ अन्याय किया। जनता और विधानसभा में संघर्ष जारी रखेंगे। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ूंगा कि 5 पीढ़ी में कांग्रेस ने लगातार बहनों के साथ जो अन्याय किया है वो देश कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस और तथा कथित उनके सारे टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके तमाम विरोधी गठबंधन ने इस अच्छे अधिनियम को धराशायी करने में जो भूमिका अदा की है मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा भी करता हूँ। हम जनता में भी और विधानसभा में भी जब तक उनकी बहनों का हक उनको नहीं मिल जाए तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे और हमारा आत्मबल मजबूत है। उस समय संख्या बल में हम भले ही कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन आज नहीं तो कल देश की आधी आबादी बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे। पीएम मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 133वां एपिसोड रविवार को प्रसारित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता वाला भारत देश का संपूर्ण दर्शन आधे घंटे में मन की बात में होता है। माननीय मोदी जी शुद्ध गैर राजनीतिक बातों के साथ अपने मन की बात में देश की सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करते हैं। हमने सबने देखा कि वो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से लगाकर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में हाथियों से जुड़े हाथी मित्र तक की बात करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि एक तरफ वो पर्यावरण के साथ बात करते, एक तरफ हमारे अपने नवाचार के साथ वैज्ञानिकों के आधार पर भी वो हमको दृष्टि देते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी का ये मन की बात का कार्यक्रम कई कारणों से हम सबको देखना चाहिए और लगातार मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने नॉन स्टॉप इसको एक तरह से सबके मन की बात को मन में उतार दिया। मैं बधाई देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के
वीआईपी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात तो सुनी ही, इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से और जनता ने उनके साथ दिल खोलकर बात की। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की ओर से किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले किए जा रहे हैं। किसानों की समृद्धि ही मोहन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 25 मई को गंगा दशहरा पर विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सरकार के निर्देश पर जल गुणवत्ता परीक्षण के साथ ही पाइप लाइनों और नलों के लीकेज सुधारने का काम भी किया जा रहा है। पूरे देश में हमारा मध्य प्रदेश जल संचय भागीदारी अभियान में अग्रणी है। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। सभी प्रदेशवासी अपने आसपास की जल संरचनाओं के संरक्षण और बेहतरी के काम से जुड़े हैं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, इस बात की प्रसन्नता है कि जल गंगा संरक्षण अभियान हमारे अपने राज्य में लगातार तीसरे साल भी ये जारी है और इसमें हमारे विविध नदी, पोखर, तालाब, नहर, कुआं, बावड़ी और अब तो वन क्षेत्र के अंदर भी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी पीने के जल स्रोत पे भी सबने आह्वान किया कि प्रत्येक स्थान पर जनभागीदारी, सहभागिता, शासन के प्रकल्पों के बलबूते पर 16 विभागों को मिला करके ये हमारी जल रचनाओं के साथ जो पर्यावरण के साथ तालमेल कराने का अभियान है, जो गुड़ी पड़वा से चालू होकर 30 जून तक चलेगा। इस पूरे अभियान की हमने समीक्षा भी की और मुझे संतोष है कि इसमें हमारे काफ़ी सकारात्मक, देश भर में सबसे अच्छी स्थिति में हम हैं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताया। किसानों के लिए हमने आज कल बीते दिन भी दोबारा समीक्षा भी करते हुए पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को, अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि अगर दाना थोड़ा सा कटा है तो उसका भी मापदंड बढ़ाया जाए, थोड़ा सिकड़ा है तो सिकड़े हुए दाने को भी कुछ परसेंटेज के आधार पर कंसीडर किया जाए। उसी के साथ साथ जो लगभग अभी 1200 टन प्रतिदिन खरीदारी है उसको डबल कर दी जाए और अब हमारे सभी स्लॉट में सभी प्रकार के किसान भाइयों का, छोटे हो बड़े हो, किसी भी कोई भी श्रेणी के हो, सबको अपने खरीदी केंद्र पर जाकर के गेहूं बेचने की प्राथमिकता हमारे उपार्जन केंद्रों पर मिल रही है। और हमने कहा कि जो किसान भाई बहन हमारे अपने उस उपार्जन केंद्र पे आए, प्रशासन उनकी प्रॉपर चिंता करे और केवल गेहूं नहीं, हमारे लिए चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है। इसलिए चना मसूर भी बराबरी से खरीदेंगे और आने वाले समय में जब उड़द तीसरी फसल के रूप में आएगी तो उड़द के लिए भी हमारी सरकार 600 रुपये क्विंटल का बोनस दे करके उसको खरीदने के लिए भी तैयार है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में ये सारी किसान हितैषी घोषणा है जिनके आधार पर नीचे ज़मीन पे हम अपने किसानों को सिंचाई का रकबा भी बढ़ा रहे हैं, बिजली की सुविधा के साथ आगामी सीजन में दिन में बिजली मिले इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कृषि आधारित फसलों के लिए भी प्रसंस्करण इकाइयों का, साथ में मंडी के उन्नयनकरण का, ऐसे कई सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। गेहूं की कीमत को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल पर सीएम ने बड़ा पलटवार किया। सीएम ने कहा कि साल 2003 के बाद 2000 क्विंटल तक गेहूं खरीदने का दाम बढ़ाया। कांग्रेस कुछ बोलने से पहले अपने अतीत के पन्ने खोलकर देख ले और जनता से माफी मांगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार की प्रतिबद्धता बताता हूँ और मैं बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा हूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि 2700 रुपया क्विंटल गेहूं नहीं दे करके 2625 रुपया दे करके बीच का पैसा आप नहीं दे के चोरी कर रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुमने तो डाके डाले। 55 साल तक जिस गेहूं का भाव 1956 में 100 रुपये क्विंटल के आसपास था, जब आपकी सरकार रही तब आपने 2002-03 तक केवल 400 रुपये क्विंटल का भाव बढ़ाया। अरे 400 रुपये क्विंटल तो हमारी सरकार ने 2 साल में कर दिया। 2024 में 2250 का भाव था और आज हम 2600 खरीद रहे हैं और उस समय खुले बाजार में 2000 के नीचे गेहूं बिकता था। हमारी सरकार किसान प्रतिबद्धता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीते 2002-03 से लेकर आज तक
लगभग 2000 रुपये कुंटल का भाव अगर बढ़ाया है तो मुझे गर्व है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। साध्वी उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री और हमने सबने मिलकर न केवल गेहूं का दाम बढ़ाया बल्कि पीने का पानी से लगा करके खेती का रकबा भी सिंचाई सुविधा दे करके बढ़ाया। कांग्रेसियों को तो माफ़ी मांगना चाहिए, ना उनके राज में ना बिजली मिलती थी, ना पानी मिलता था, ना फसलों के दाम मिलते थे। मैं एक बार फिर कांग्रेस से कहना चाहूँगा कि कुछ बोलने के पहले अपने अतीत के काले पन्ने को देख ले और जनता से माफ़ी मांगे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वन भूमि पर विकास कार्यों की अनुमति के लिए ऑनलाइन ऐप विकसित किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 6,232 करोड़ रुपए की लागत से 2,43,887 कार्यों का लक्ष्य है। नगरीय निकायों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नाले नालों की सफाई और सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण के साथ ही पाइपलाइनों और नलों के लीकेज सुधारने जैसे काम भी किए जा रहे हैं। जन अभियान परिषद से जुड़ी संस्थाएं प्रभात फेरियों, रैलियों, जल संगोष्ठियों, दीवार लेखन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्राम स्तर पर अभियान का प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं मोहन सरकार किसान के हित में लगातार काम कर रही है। प्रदेश में अब तक 27,000 से अधिक सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। अगले 2 सालों में 4 लाख पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है, क्योंकि किसानों की समृद्धि ही मोहन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। टीम न्यूज स्टेट। इसी के साथ जनमन की बात में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहे न्यूज स्टेट।